बैठ जाती है और पवन उसको घूरते हुए पूछता है, पवन अरे कहाँ जाना बताओ तो सही, मुझे कहानी में पूरा एड्रेस नहीं बताया तुमने। अवनी मॉडल टाउन सेक्टर 16, हाउस नंग 53, गली नंग। पवन ओहो बस करो सारा, अभी बता दोगी क्या? मॉडल टाउन पहुंचने पर बताना बाकी, और बताओ अपने आलोक के बारे में ताकि मैं पूरी कहानी को सही ढंग से लिख सकूं। अवनी तुम मेरी मदद कर रही या अपनी? पवन अरे यार तुम भरत बड़ी जल्दी जाती हो, तभी तो क्या, खुलकर बोलो, अवनी गुस्से में बोलती है। पवन माफ करो, मैं तुम्हें चिल करने की कोशिश कर रहा था, घर जाकर तो माफी का झमेला होने ही वाला है। अच्छा यार अपने घर वालों के बारे तो बता दो ताकि उसी तरह समझा सकूं। मेरे पापा जी 3 भाई हैं, बीच के मेरे पापा है। घर में पापा, माँ, चाचा, चाची, मेरा एक छोटा भाई रूपेश, चाचा की बेटी मेधा और बेटा कीशु, ताया जी विदेश में है। अवनी बताती है, अरे भाई इतनी बड़ी फैमिली और फिर भी जिंदगी से परेशान। पवन की बात सुनकर अवनी फिर झुंझला पड़ती है। ओए चुप करो, तुम क्या जानो? पवन हाँ भी हम क्या जाने, सारे पहाड़ तो तुम पर ही टूटे हैं। अब तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो, अवनी ने चिढ़ते हुए कहा। गाड़ी मॉडल टाउन के सेक्टर 16 में पहुंच जाती है। पवन हाँ क्या नंबर बताया था घर का? अवनी 53, गली नंग 2, सामने वाली गली में ही है। अरे ये रूपेश और उसके दोस्त तो शायद मुझे ही ढूंढ रहे हैं, पापा जी ने भेजा होगा। मैं मना कर रही थी ना तुम्हें, अब देखना क्या सियापा होगा। तुम मेरे पापा के गुस्से को नहीं जानते। तभी रूपेश की नजर अवनी पर पड़ती है। ओ दी पापा जी ने तुझे ढूंढने के लिए भेजा है, चल घर। पवन की गाड़ी आगे आगे और रूपेश की पीछे पीछे। अवनी गाड़ी रोकने को कहती है। गाड़ी रुकती है। अवनी और पवन गाड़ी से उतरते हैं। रूपेश गाड़ी जल्दी से उतरकर पवन को पकड़ लेता और गुस्से में बोलने लगता है। तभी अवनी रूपेश को पकड़ लेती है। पापा और चाचा है ना घर में, हम घर में चल रहे हैं। रूपेश गुस्से में, अच्छा ठीक है ना, गाड़ी की चाबी दिलवा इस लड़के से। अवनी क्यों गाड़ी की चाबी क्यों? इतने में ही पवन गाड़ी की चाबी रूपेश के हाथ में रख देता है। रूपेश, अवनी और पवन घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही पापा और चाचा अवनी के साथ में एक लड़के को देखते हैं, तुरंत पापा जी बंदूक और चाचा जी तलवार ले आते हैं। पहले तो यह सब देखकर पवन डर जाता है, फिर हिम्मत जुटाकर सभी से हाथ जोड़कर कहता है, अवनी को माफ कर दीजिए। अवनी भी पापा और चाचा से माफी मांगती है। तभी माँ और चाची भी दौड़ी दौड़ी अंदर के कमरे से आती है। अवनी की माँ अवनी को देखकर रोने लगती है। चाची इस मुंडे के साथ ही भागी थी ना, शादी छोड़कर। अवनी की माँ अवनी के पापा से कहती है, एक बार मेरे कहने पर कुड़ी नू माफ कर दो, अब नहीं करेगी गलत काम। अपने बच्चे घर आ गए, रब का शुक्र है। अब अच्छा मुहूर्त मिलवाकर इनका ब्याह कर दो, बच्चों की मर्जी में ही हमें खुश रहना है। पापा जी गुस्से में है, तुम्हारे लाड़ प्यार ने इस लड़की को हिम्मत दी है। पवन जी माफ कर दीजिए। पापा जी पवन की ओर देखते हुए, चलो ठीक, अपने पिताजी जी का नंबर दो, मैं उनसे बात करूंगा। पवन जी मैं एक लेखक हूँ, मेरा कोई नहीं है, अकेला ही रहता हूँ। पापा देखो इस लड़की की पसंद, मुंडे का घर बार ही नहीं, कोई खानदान नहीं। तभी चाचा अवनी के पापा को समझाते हैं, कोई नहीं प्राजी मुंडा ते चंगा है ना, हमें तो ब्याह के वास्ते यही चाहिए। बस करो अब खुशियाँ मनाओ, नाचो। गांव में पंडित के पास जाकर मुहूर्त निकाल कर आता हूँ। अवनी के चाचा जी की सब बातें सुनकर पापा जी कुछ ठंडे पड़ जाते हैं। तभी मौके को देखते हुए अवनी की माँ कहती, चलो चलो बच्चों, भूख लगी होगी, नहा धो लो। पवन और अवनी अंदर के कमरे में चले जाते हैं। तुरंत ही पवन अवनी को एक तरफ ले जाते हुए, ये क्या था? पवन कुछ बोली क्यों नहीं?
तुम मेरे साथ थोड़ी ना भागी थी, सब सच बताओ अपने घर वालों को। अवनी हाँ हाँ सब करो थोड़ा, अभी माहौल गर्म है, मैं मौका देखकर माँ को सब बता दूंगी। सब खाना खाते हैं, चाचा जी रुपेश को लेकर पंडित के पास चले जाते हैं, पापा जी आराम करने चले जाते हैं। उधर अवनी, पवन, मेधा और कीशु एक साथ बैठे हैं। अवनी अभी भी उदास है और सोच रही है कि अब कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। बिना बात के पवन उसकी मुसीबत में फंस गया। तभी मेधा और कीशु दी, जीजू हमने शाहरुख खान की मूवी लगाई है, देखोगे आप दोनों? अवनी नहीं, तुम दोनों देख लो, मेरे सिर में बहुत दर्द है। कीशु और मेधा टीवी देखने चले जाते हैं। पवन क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो, मैं कुछ न कुछ हल निकाल लूंगा, आफ्टर ऑल आई एम अ राइटर। अवनी और राइटर जी ये जिंदगी है, कोई कहानी नहीं। अरे मैडम, जिंदगी से ही कहानी बनती है, हल भी कहानियां ही देती है। क्या करोगे अब तुम, जरा मुझे भी पता चले, अवनी ने हैरानी से कहा। पवन कुछ प्लान कर ही लूंगा, तुम्हें तुम्हारा घर तो वापस मिल गया न, तुम बस जल्दी सच बता दो सबको। तभी कमरे में अवनी की माँ आती है, बच्चों चलो तुम्हारे चाचा जी आ गए हैं। सब डाइनिंग रूम में बैठे हैं, पापा, चाचा चाची, माँ, रुपेश सभी ब्याह की बात कर रहे हैं। पंडित ने ब्याह की डेट ठीक नवरात्रों के बाद पूर्णिमा की निकाली है, आज से ठीक 12 दिन बाद। सब खुश है, ब्याह की तैयारियों में लग जाते हैं। रात होते होते अवनी और पवन सोच विचार में डूबे हैं। पवन मदद करने पर झमेला में फंस जाता है। अवनी को माफी तो मिल गई, उसके चुप्पी ने सारा काम खराब कर दिया। पवन मन ही मन रात को भागने की प्लानिंग करने लगता है। गाड़ी की चाबी तो पता नहीं, रुपेश नहीं देगा, चलो कोई नई गाड़ी के बारे में बाद में देखा जाएगा, अभी इस मुसीबत से बाहर तो निकलूं, नहीं तो ये शादी करवाकर मानेंगे। क्या पवन भागने में कामयाब हो पाएगा या उसकी जबरदस्ती शादी हो जाएगी? दोस्तों, अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 चैनल पर जाकर देख ले और इसका पार्ट 3 आने में कल का इंतजार करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करने के लिए।